मेरे सतगुर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सुनो भाई, सतगुरु की नौकरी क्या है? सबसे बढ़िया और सबसे खरी वो कैसे है? हमने बाहर परिवार का पालन पोषण करना भी ज़रूरी समझा, ज़मीनें जायदादें खरीदनी भी ज़रूरी समझी, समाज के सारे रिश्ते नाते ये निभाने इनके बारे में भी सोचा। पर सतगुरु की जो नौकरी करनी है उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। हम सब ने दुनिया की तरफ अपना मुंह कर रखा है और सतगुरु की तरफ पीठ कर रखी है। इसीलिए सारे हम दुखी हैं, परेशान हैं, सारी चिंता के अंदर हैं। हम रात दिन भागे फिरते हैं सुख की तलाश में। कोई भी आदमी दुख लेने की ना कोशिश करता, ना प्रयत्न करता, ना दुख को लेने के लिए उसके दिमाग में कभी भी कोई विचार आता। हम सारे सुख के पीछे भाग रहे हैं पर हमें दुख मिल रहा है, सुख नहीं मिला। किसी की उम्र 40 की है, किसी की 60 की है, 70 की है, 80 की है। सुख के पीछे भागते गए, सारा जीवन गुजार दिया, लेकिन जीवन में हमें दुख ही दुख मिलता रहा। कारण क्या है? गलती कहाँ पे कर रहे हैं? हम सुख की तलाश कर रहे हैं पैसे में, जमीन जायदाद में, समाज के अंदर ऊंचा रुतबा हासिल करने में, अपने खानदान का नाम रोशन करने में। इनके अंदर सुख नहीं है। सुख तो अंदर सिमरन करने में था, सुख तो एकांत में था, सुख शांति तो अपने खुद के साथ जुड़ने में थी, अपने खुद की खोज करने में थी। अंदर सुख शांति के अनंत भंडार भरे पड़े हैं, पर हम उन भंडारों की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते, बाहर की तरफ भाग रहे हैं। जिस दिन मन को अंदर की तरफ मोड़ लिया उसी दिन से ठंडक महसूस होनी शुरू हो जाएगी। बाहर जितना मर्जी भागते रहो, जीवन बर्बाद कर लो, सुख शांति मिलने वाली नहीं है। सुख अंदर है, हम उसकी तलाश बाहर कर रहे हैं। हाँ जी। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। पुराने कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, पुराने पिछले कई जन्मों की भक्ति होती है, तो जीव किसी पूरे संत के दरबार के अंदर जा सकता है। 2-4 और ज़्यादा जन्मों की भक्ति होती है तो किसी पूर्ण फकीर के दर्शन होते हैं। उससे भी आगे 3-4 और ज़्यादा जन्मों की जब भक्ति होती है तो जाके पूर्ण संतों से गुरु मंत्र मिलता है, सिमरन मिलता है। एक बार पूरे संतों की मोहर लगी, वो जीव नरकों में नहीं जाता। इंसानी जामे से कम उसको कोई और योनि नहीं मिलती। जब भी वो आएगा, चाहे उसको 5 जन्म लगें, 7 लगें, 10 लगें, आएगा इंसानी जामे के अंदर ही। ये भागों से मिलते हैं। जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। करोड़ों में से एक आधे जीव को पूरा फकीर मिलता है। हाँ जी।
खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। हम इतने यहाँ बैठे हैं, हम धन के पीछे भाग रहे हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं, शांति के पीछे भाग रहे हैं। हमने अंदर बेचैनियाँ पाल रखी हैं। हमारे चेहरे देख लो, सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। चेहरा खिलेगा कब? जब आत्मा को इसकी खुराक देनी शुरू करोगे। संतों महात्माओं का जो कोई पूरा गुरु से गुरु मंत्र लेके सिमरन करता है, कोई साधु है, संत है, उनके चेहरे देखो, अपने चेहरे देखो। पूज्य वकील साहब जी का चेहरा 80 साल की उम्र होने के बावजूद भी बच्चे की तरह था। चेहरे के अंदर जो चमक थी, नूर था, दूसरों से चेहरा मिलता नहीं था। क्यों? 18-18 घंटे 20-20 घंटे सिमरन करते थे, बंदगी करते थे। अंदर का फूल उस वक्त ही खिलेगा जिस दिन से हम अंदर जाना शुरू कर देंगे, सिमरन शुरू कर देंगे, जुड़ना शुरू कर देंगे। हाँ जी। हो गई अब तो रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो गई अब तो रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। ये रूहानियत, अध्यात्म, इसका रास्ता ये उल्टा रास्ता है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। हम सुख, शांति, आनंद सोचते हैं बादशाही के अंदर है, महलों के अंदर है। महलों वालों को, बादशाही वालों को नींद नहीं आती, चैन नहीं आता। डिप्रेशन की, चिंता की गोलियां खा खा के सोते हैं। बादशाह इब्राहिम बलख बुखारे का बादशाह था। उसके पास किस चीज़ की कमी थी? नौकर, चाकर, बढ़िया से बढ़िया खाने की चीज़ें, आराम करने की चीज़ें, ऐशो इशरत का सारा सामान उसके पास था। फिर भी घर बार राजपाट छोड़ के 12 साल तक कबीर साहब के दरवाजे पर पड़ा रहा। जो रूखा सूखा मिलता था वही खा लेता था। 12 साल बाद जब कबीर साहब जी ने दया मेर की, दजला नदी के किनारे जाके झोंपड़ी डाल के बैठ गया। दोबारा महलों में जाने को दिल नहीं किया। एक दिन वजीर शिकार खेलता खेलता आया, आके बादशाह इब्राहिम को बेनती की कि बादशाह सलामत, कितना अच्छा हो, आप बलख बुखारे की बादशाही संभालो, मैं आपका वजीर बन के काम करूं। बादशाह इब्राहिम संत की वेशभूषा में था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, गोदड़ी सीरा था। जिस सुई से गोदड़ी सीरा था वो सुई दजला नदी के अंदर डाल दी और वजीर को कहा भी तू इस सुई को निकाल दे, फिर मैं तेरे साथ चल पड़ूंगा। वजीर ने बड़ी कोशिश की, गोताखोर बुलाए, सुई ना मिली। बादशाह इब्राहिम को वजीर ने बेनती की कि बादशाह सलामत, आधे घंटे की मोहलत दो, ऐसी हजारों सुइयां मंगवा देता हूँ। बादशाह इब्राहिम ने कहा भी मेरे को तो वही सुई चाहिए। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भी वो सुई मिलनी तो मुश्किल है। इतनी देर में बादशाह इब्राहिम ने तवज्जो दी, पानी में से एक मछली सुई लेके बाहर आ गई।
बादशाह इब्राहिम कहने लगा अभी मैं तेरी बादशाही को क्या करूँगा, मेरे को सतगुरु ने वो बादशाही बख्श रखी है कि जानवर तक मेरा हुक्म मानते हैं। वो असली बादशाही है, उसके अंदर असल सुख है, शांति है। हाँ जी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे बाहर नाम। हम तो किसी के पास 4 पैसे हों उसकी गुलामी शुरू कर देते हैं, कोई बड़ा आदमी हो उसके आगे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। गुलामी सतगुरु की करनी है। बाहर दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब मतलब से जुड़े हुए हैं। एक बार एक फकीर सिमरन पे बैठा था, भजन में बैठा था, उसकी झोंपड़ी थी, झोंपड़ी के अंदर आग लगी, उसको पता ना चला। गांव से एक आदमी भाग्या भाग्या आया, उसको कहने लगा कह जी झोंपड़ी में आग लगी, खड़े हो। तो फकीर कहने लगा अभी अगर झोंपड़ी में आग लगी तो मुझे क्या है। वो आदमी कहने लगा जी आपकी झोंपड़ी के अंदर आग लगी। वो फकीर कहने लगा भी अगर मेरी झोंपड़ी में आग लगी तो तुझे क्या है, तू क्यों परेशान हो रहा है। ये अवस्था पैसे से नहीं आती, रुतबे से नहीं आती, अंदर सतगुरु के साथ जुड़ने के बाद ये अवस्था आती है। हाँ जी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी। बन गई क्या, मीरा राजपूत खानदान से थी, उसके पास नौकर चाकर राजपाट सब कुछ था। क्या कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। क्या दर्द था उसको, मालिक से मिलने की तड़प थी, मालिक से मिलने की अंदर प्यास थी। फिर गुरु रविदास जी के पास जाती है, वहाँ से गुरु मंत्र लेके सिमरन करती है, बंदगी करती है। क्या कहती है, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन अंतर समायो। जिसकी चोरी कबू ना होवे ऐसो धन मैंने पायो। उस धन के ना तो उस धन को डाकू चुरा सकते, ना उसमें आग लगती, ना वो पानी में गलता। फिर उसको मारने के लिए सांप भेजा, फूलों की माला बन गई, जहर भेजा, अमृत बन गया। सतगुरु अपने आप मदद करनी शुरू कर देता है। हम सतगुरु के बनते नहीं हैं, सतगुरु करे क्या, खुद मुख्तियार बन के बैठे हैं भी मैं कुछ कर रहा हूँ। हम सब ने, किसी ने आगे 20 साल की योजना बना रखी है, किसी ने 30 साल बाद की योजना बना रखी है। अगले पल का पता नहीं है, अगले श्वास का पता नहीं है भी अगला श्वास आना है या नहीं आना। सारे हम भ्रम के अंदर जी रहे हैं, झूठ में जी रहे हैं। हाँ जी। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। देखो सत्संग की बातों पे बेशक विश्वास मत करो, इतिहास पढ़ लो, अपने चारों तरफ नज़र दौड़ा लो। बाहर के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मतलब की नींव के ऊपर, मतलब पे टिके हुए हैं। मतलब ख़त्म हुआ कोई किसी का नहीं है। यारी दोस्ती में भी, परिवार में भी धोखा होने के चांस बने रहते हैं। सतगुरु ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। सतगुरु ने आज तक सबकी मदद की है, किसी को वो गिरने नहीं देता। और हमारी खोटी किस्मत है कि हम सब कुछ मालूम होने के बावजूद
उस सतगुरु के साथ प्यार नहीं करते। वो यहाँ भी मदद करता है, मालिक की दरगाह के अंदर वहाँ भी मदद करता है। मन को सब पता है भी क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ये जानबूझ के हमें गलत रास्तों के ऊपर लेके जाता है। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही औगन करे, काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं पड़े। हाथ में दीपक है, सामने दिख रहा है भी कुआं है, उसके बावजूद भी उस कुएं के अंदर गिरता है। हाँ जी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया। गुलाम क्या, पलटू साहब ने लिखा भी करे करावे आप, पलटू पलटू शोर। भी मालिक करता तो अपने आप है, मेरा तो वैसे ही नाम हो रहा है। हाँ जी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा हम इसका उदाहरण ये है, घर के अंदर बच्चा पैदा होता है, माँ बाप जब वो चलना सीखता है उसको सहारा देते हैं, ध्यान रखते हैं भाई कहीं गिर ना जाए, इसके चोट ना लग जाए। जब वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होके खुद चलने लग जाता है तो माँ बाप सहारा देना बंद कर देते हैं। हमने ये भ्रम पाल लिया कि हम अपने पैरों पे चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अगर सतगुरु का आसरा लेके चलते तो सतगुरु हमें कभी भी गिरने ना देता। हाँ जी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना औकात क्या अब हम थी। सारे कितने अहंकार के अंदर घूम रहे हैं। भी पड़ोसी ने अगर कुछ कह दिया भी मैं उससे डरता थोड़ा ही हूँ, मैं उससे कम थोड़ा ही हूँ, अगले को मारने तक जाते हैं। अहंकार के वश होके पागल हुए घूम रहे हैं। हम अपनी मर्जी से एक श्वास अंदर लेके नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से श्वास बाहर छोड़ नहीं सकते, अपनी मर्जी से अपना हाथ ऊपर नहीं उठा सकते। किस बात का गुमान है, किस बात का अहंकार है। इंसान की मूली जितनी जड़ नहीं है, मूली उखाड़ने के अंदर भी टाइम लगता है, आदमी के जाने में कोई टाइम नहीं लगता। पानी केरा बुदबुदा, तस मानस की जात, देखत ही छिप जात है ज्यों तारा प्रभात। माटी ओढ़ना, माटी बिछाना, माटी का सिरहाना, एक दिन बंदे ऐसा आवे माटी में मिल जाना। ना कर बंदे खुदी तकब्बर, सिरते मौत निमानी, एक दिन बंदे ऐसा आवे तू डूबे बिन पानी। हाँ जी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले। अब विचार करो भी आपके पास आपका इष्ट आ जाए जिसकी आप पूजा करते हो, वो आपको कहे भी तू मांग, क्या मांगता है। हम क्या मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, पैसा तो यहीं छोड़ के जाना है। ज़मीन जायदाद मांगेंगे, ज़मीन जायदाद भी यहीं छोड़ के जानी है। कोठियाँ कारें ये मांगेंगे, साथ तो कुछ भी नहीं जाना। मांगना क्या है, अगर इष्ट आ जाता है तो ये कहो कि भी मेरे ऊपर दया मेर करो, आशीर्वाद दो कि 84 के चक्कर से मेरा परमानेंट छुटकारा हो जाए, 84 की जेल में दोबारा जाना ना पड़े। ये जानवर देखो कितने दुखी हैं। बैल गाड़ी के अंदर जोड़ा जाता है, हल में जोड़ा जाता है,
खच्चरों का, गधों का क्या हाल है, दूसरे जानवरों का जंगल में कितना बुरा हाल है। छोटे जानवर को बड़ा जानवर खा जाता है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। इंसान का जन्म मिला है, दोबारा जन्म मिलने में करोड़ों साल लग जाएंगे। अब हमें होश ही नहीं है, सारे भागे जा रहे हैं कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अपना काम नहीं कर रहे, पांचों चोरों ने तेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है, होश नहीं आने दे रहे। हाँ जी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। सतगुरु के सब कुछ अर्पण कर दो। हम अर्पण करने वाले हैं कौन है? नंगे शरीर आए थे दुनिया के अंदर। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अगर मैंने तेरे को तन मन धन तीनों दे भी दिए, मेरा क्या लगा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। इस दुनिया के अंदर नंगे शरीर आए थे, दुनिया से नंगे शरीर ही जाना है। सिर्फ जमीन जायदाद मकान दुकान गाड़ियाँ, इनके मालिक हम कागजों के अंदर हैं, हमारी नहीं है। हमारी होती तो मौत के वक्त साथ लेके जा सकते थे। हाँ जी। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, एक वियोगी दीवाना हूँ मैं। खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। जब कोई पूरा फकीर मिल जे, पूरा गुरु मिल जे, अपने आप को कुर्बान कर दो, उसके दर के गुलाम बन जो। उसने गुलाम बना के हमारे से लेना क्या है। जब तक समर्पित समर्पण भाव से सेवा नहीं करेंगे, सिमरन नहीं करेंगे, तो सिक्का घड़ा कैसे जाएगा। ये पत्थर है, हीरा कब बनता है? जब उसको तरासा जाता है। अपने आप को तरासने के लिए दे दे। हाँ जी। एक बार एक बादशाह ने एक नौकर खरीदा, गुलाम खरीदा। उससे पूछा कि भी तू, तेरा नाम क्या है? कह जी आप जिस नाम से पुकारोगे। तू खाता क्या है, क्या खाएगा? कह जी जो आप खाने के लिए दोगे। रहेगा कहाँ पे? कह जी जहाँ आप रखोगे। कह तेरी कोई इच्छा? कह जी एक गुलाम की क्या इच्छा हो सकती है, गुलाम बन के रहना है। हम तो सत्संग में भी जाते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, मन वहाँ भी हावी हो जाता है, भटका देता है। अहंकार के वश होके आपस में झगड़े शुरू कर देते हैं, पार्टियां बनानी शुरू कर देते हैं, निंदा चुगली शुरू कर देते हैं। अगर निंदा चुगली करनी है, अंदर डेरे से अवगुण उठा के लेके आने हैं, किसी से नफरत करनी है, फिर इसका मतलब ये सोचो हमें अभी तक सत्संग की हवा भी नहीं लगी। सत्संग में जाके यही चीज़ें सीखनी है, अपने आप को शून्य पे रखना है। जब हम अपने आप को शून्य पे ले आएंगे, जहाँ शून्य हो गया आदमी, सब कुछ खत्म हो गया, वहीं से सब कुछ शुरू होना है। हम जब तक अपने आप को शून्य पे नहीं लेके आते,
सतगुरु की दया मेर के हम पात्र नहीं बनते। हाँ जी। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। आखिरी इल्तिजा है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आखिरी इल्तिजा है मेरी। हमारी किस्मत अच्छी है जो हमें पूज्य मैनेजर साहिब जी और पूज्य वकील साहिब जी जैसे संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। किस्मत अच्छी है। ये पुराने कर्म, पिछले कई जन्मों की भक्ति थी जो मालिक ने हमें, वो मालिक हम सबको उस दर के ऊपर लेके गया है। अब हमारी ड्यूटी है सिमरन कर लें। जितना सिमरन करेंगे उतना ही अंदर सतगुरु की दया में आती जाएगी। हाँ जी। मैं नहीं था किसी काम का। हम डेरे में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कोई पार्टी बनाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, कोई लोगों को दिखाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, कोई नेताओं को इलेक्शन के अंदर जितवाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य की चर्चा करनी। सत्य क्या है? एक तो मौत सच है और एक सतगुरु सच है। इन दोनों चीज़ों को जान लिया, दोनों को याद रखते रहे तो इंसान पाप कर्मों से दूर होना शुरू हो जाता है। हाँ जी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे खरी कैसे है? मालिक बाहर, हम मजदूर को रखते हैं, उसकी दिहाड़ी नहीं रखते। मालिक किसी की दिहाड़ी नहीं रखता। मालिक के नाम पे बैठोगे, सतगुरु उसका एवजाना देगा। पूज्य वकील साहब जी, पूज्य मैनेजर साहब जी सत्संग में फरमाते थे कि मन लगे ना लगे तुम अपनी ड्यूटी दो। घोर कलयुग है, थोड़ा भी करते हैं सतगुरु ज़्यादा फल देता है। महाराज जी उदाहरण देते होते थे कि नौकर दुकान पे बैठा है, ग्राहक आवे या ना आवे उसकी तनख्वाह, उसकी मजदूरी खरी है। मन लगे ना लगे हम बैठते हैं, सतगुरु उसका एवजाना देता है। हाँ जी। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। आखिरी इल्तिजा है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आखिरी इल्तिजा है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी।